मूवी राउंडअप में आपका स्वागत है। आज हम एक थाई मार्शल आर्ट्स एक्शन फिल्म द प्रोटेक्टर का रिकैप कर रहे हैं। आगे स्पॉइलर है, ध्यान रखें। फिल्म की शुरुआत में एक आदमी अपने बेटे को जातुरंगबाट जाति के लोगों के बारे में बता रहा था। उनका मकसद हाथियों की रक्षा करना और उनका ख्याल रखना था। इसके लिए उन्होंने एक खतरनाक लड़ने के तरीके का इजाद किया। कहानी सुनकर उस आदमी के बेटे खाम को इसमें बहुत दिलचस्पी हुई और उसने भी जातुरंगबाट योद्धा बनने की ठान ली। उसकी पोरिया नाम के एक हाथी से गहरी दोस्ती हो गई। एक दिन पोरिया एक मादा हथनी के साथ जंगल की ओर जा रहा था, जिसे देखकर खम काफी परेशान हो गया क्योंकि उसे लगा कि उसका दोस्त उसे छोड़कर जा रहा है। लेकिन उसके पिता ने उसे समझाया कि पोरिया कुछ समय में अपने आप वापस लौट आएगा। कई साल बाद पोरिया और उस मादा हथनी कप में एक बच्चे को जन्म दिया जिसका नाम है कॉर्न। अब खम भी एक खतरनाक योद्धा बन चुका था। एक दिन जब कॉर्न पास में ही कुछ खाने का ढूंढ रहा था तो कुछ शिकारियों ने उसे चारों ओर से घेर लिया और पोरिया और कप भागते हुए अपने बच्चे को बचाने पहुंचे। हाथियों को आता देखकर सभी शिकारी डरकर वहां से भागने लगे, लेकिन उनमें से एक ने गलती से गोली चला दी जो सीधा कप को लगी। कॉर्न ने अपनी मां को खो दिया। इस घटना से खान को भी गहरा सदमा पहुंचा और उसने उम्र भर पोरिया और कॉर्न की रक्षा करने की कसम खाई। कुछ हफ्तों बाद खम के पिता बताने लगे कि देश के सबसे बढ़िया हाथियों को राजा के लिए चुना जाता है और अब से कुछ दिनों बाद ही चुनाव शुरू हो जाएगा। जल्द ही उनके गांव में वाटर फेस्टिवल की तैयारी शुरू हुई। हाथियों के चुनाव की जिम्मेदारी मिस्टर सुथेप नाम के एक मिनिस्टर पर थी। खाम अपने प्यारे दोस्त से बिल्कुल दूर नहीं होना चाहता था। उसने पोरिया से पहले ही माफी मांग ली क्योंकि अगर उसे चुन लिया गया तो वो कभी अपने बेटे कॉर्न से मिल नहीं पाएगा। चुनाव के दिन खाम और उसके पिता पोरिया को मिस्टर सुथेप और उसके बेटे कोई के पास ले गए। कोई ने खान को बाहर ही रुकने को कहा और हाथी के साथ खाम के पिता को पार्क के अंदर ले गया। खान को ये बात कुछ ठीक नहीं लगी, पर वो ज्यादा ना सोचते हुए कॉर्न के साथ बाजार घूमने निकल पड़ा, जहां उसने कॉर्न के लिए एक घंटी भी खरीदी। इसके बाद वह दोनों ब्लाइंड बॉक्सिंग के एक मैच का मजा लेने लगे। खाम मैच में इतना खो गया कि उसे कॉर्न का ख्याल ही नहीं रहा। उधर पार्क में एक आदमी ने बड़ी चालाकी से खाम के पिता से कुछ कागजों पर दस्तखत ले लिए जिन्हें वो पढ़ तक नहीं सकते थे, और फिर उन्हें हाथी को वही छोड़कर घर जाने को कहा। उसे एहसास हुआ कि ये लोग उसे बेवकूफ बना रहे हैं और उनके बीच हाथापाई शुरू हो गई। लेकिन मिनिस्टर के बेटे कोई ने खाम के पिता को गोली मार दी। अपने मालिक को तकलीफ में देखकर पोरिया ने भी कोई और उसके आदमियों पर हमला बोल दिया। इसी बीच कुछ आदमियों ने अकेले घूम रहे कॉर्न को अगवा कर लिया। खाम जैसे तैसे अपने पिता के पास पहुंचा, जहां उन्होंने बेहोश होने से पहले मिनिस्टर और कोई की पूरी सच्चाई बताई। उधर पोरिया ने अपने बेटे की मदद की गुहार सुनी और किडनैपर्स का पीछा करने लगा, लेकिन उन्होंने पोरिया को बेहोशी की गोली मारकर कैद कर लिया और दोनों हाथियों के साथ फरार हो गए। खाम ने कोई के ठिकाने का पता लगाया और उसके बोट हाउस पर पहुंचा। शिकारियों ने उस पर हमला कर दिया और उनके बीच जोरदार लड़ाई शुरू हो गई। खम के मुकाबले उनकी गिनती बहुत ज्यादा थी, लेकिन फिर भी वो उन सभी को हराने में कामयाब रहा। आखिर में कोई ने उसे शूट करने की भी कोशिश की, लेकिन खाम ने बड़ी सफाई से उसकी बंदूक अपने कब्जे में ले ली। उससे पता चला कि दोनों हाथी एक बदमाश जॉनी के कब्जे में हैं, जो ऑस्ट्रेलिया में टॉम यम गोंग नाम के एक थाई रेस्टोरेंट के मालिक के लिए काम करता था। इससे पहले कि खाम वहां से निकलता, मिनिस्टर के गुंडे बोट्स और चॉपर्स ने उसका पीछा करने लगे। लेकिन खम किसी तरह सभी गुंडों से बच निकला और उनकी एक बोट को हेलीकॉप्टर से भिड़ा दिया। इसके बाद कहानी पहुंची सिडनी, ऑस्ट्रेलिया में, जहां पुलिस ऑफिसर मार्क अपने पार्टनर रिक के साथ ड्यूटी पर था। किसी दूसरे कोने में पिया नाम की एक थाई स्टूडेंट को कुछ गुंडे धमका रहे थे कि वो अपना लिया हुआ लोन समय पर उतार दें, यही उसके लिए अच्छा होगा। अब खम भी सिडनी पहुंचा। वो एक कैब में बैठकर टॉम यम गोंग नाम के उस रेस्टोरेंट की ओर निकल पड़ा, लेकिन कुछ पुलिस की गाड़ियों ने उनका पीछा करना शुरू कर दिया। पता चला कि वो टैक्सी ड्राइवर असल में चोर था। मार्क और उसका पार्टनर रिक भी उनका पीछा करने लगे। उन्होंने चोर को घेर लिया, लेकिन उसने खम को बंदूक की नोक पर बंधक बना लिया। पुलिस की मदद के बिना ही खम ने बड़ी आसानी से उसे बंदूक छीन ली। तभी एक तीसरा पुलिस वाला इंस्पेक्टर विंसेंट वहां पहुंचा और उसने चोर को बिना बात के गोली मार दी। पता चला कि विंसेंट एयरपोर्ट से ही खम का पीछा कर रहा था। उसने खम पर भी गोली चलाई, लेकिन उसका निशाना चूक गया और खम अपनी जान बचाकर वहां से भाग निकला। उसने मार्क और रिक को खान को ढूंढने की ऑर्डर दिए। उन्होंने उसे पकड़ लिया और गाड़ी में बैठाकर पुलिस स्टेशन ले जाने लगे। गाड़ी में खाम ने मार्क से कहा कि वो यहाँ अपने रिश्तेदारों को ढूंढ रहा है, लेकिन ये नहीं बताया कि वो रिश्तेदार असल में दो हाथी हैं। रास्ते में खाम ने टॉम यम गोंग रेस्टोरेंट के बाहर जॉनी को पहचान लिया और वहां से निकलने के लिए छटपटाने लगा। उसने ड्राइवर पर हमला करके गाड़ी की टक्कर करवाई और वहां से भाग निकला। वो जॉनी का पीछा करते हुए एक ब्रिज पर पहुंचा,
जहां जॉनी पिया से मिलने वाला था। उसने जॉनी से अपने हाथ ही वापस लेने को कहा, लेकिन जॉनी ने उसे एक तरफ धक्का देकर अपने आदमियों को उसका काम तमाम करने की ऑर्डर्स दिए। लड़ाई शुरू हुई और खाम ने आसानी से सभी गुंडों को पीट दिया। वो उनके पीछे भागी रहा था कि पिया ने उसे जॉनी और उसके आदमियों से पंगा न लेने की सलाह दी, लेकिन वो उसकी बात को नजरअंदाज करके गुंडों के पीछे जॉनी के ठिकाने तक पहुंच गया। वहां एक ड्रग डील चल रही थी जो उसके अचानक टपकने से खराब हो गई। गुस्से से जॉनी ने अपने तमाम गुंडों को उसका मुकाबला करने भेजा। उन्होंने उसे चारों ओर से घेर लिया। बहुत ही गजब लड़ाई छिड़ गई, लेकिन खान ने बाकी सबको बुरी तरह पीट दिया। उसने जॉनी का पीछा करने की कोशिश की, लेकिन वो बहुत ज्यादा थक चुका था और सड़क किनारे गिर पड़ा। खुशकिस्मती से पिया ने उसे देखा और उसे सड़क से उठाकर अपने घर ले आई। नींद में खाम ने एक युद्ध का सपना देखा जिसमें लड़ाकू हाथी और जातुरंगबाज योद्धा मौजूद थे। तभी पिया को गुंडों की एक कॉल आई और उसे घर से बाहर जाना पड़ा। उसके जाने के बाद खम की आंख खुली। उसने अपने आसपास नजर दौड़ाई और पिया की तस्वीर देखी जिसमें जॉनी भी था। इसी बीच पिया ने की खबर सुनी कि सिडनी में हुई एक ड्रग डील में खम का हाथ था और पुलिस उसे ढूंढ रही है। वो फटाफट अपने घर की ओर वापस मुड़ गई, लेकिन पुलिस तो पहले ही उसके यहाँ पहुंच चुकी थी। खाम को भी समय रहते पुलिस के आने का पता चल गया और वो दीवार फांदकर भाग निकला। अगले सीन में पता चला कि पुलिस कमिश्नर की होने वाली एक मीटिंग में पिया को भी एक डांसर की तरह काम करना होगा। वहां मार्क और रिक बिल्डिंग के बाहर सिक्योरिटी देख रहे थे। पिया को डांस करता देख कमिश्नर कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड हो गया, जिससे उसकी दिल की धड़कनें ट्रेन की स्पीड से भागने लगी। बेचारा दिल का मरीज था, तो जब पिया उसकी दवाई लेने अंदर गई तो पीछे से एक आदमी आया और उसने वहां मौजूद सभी लोगों को मार दिया। बाहर पहरा दे रहे मार्क और रिक ने गोलियों की आवाज सुनी और तुरंत अंदर घुसकर उस किलर से पूछताछ करने लगी, लेकिन उसके कुछ बताने से पहले ही विंसेंट ने वहां आकर उसे भी मार डाला। अचानक विंसेंट ने रिक को भी गोली मार दी और उसके मर्डर का इल्जाम मार्क पर लगा दिया। उसने अपने आदमियों से मार्क को गिरफ्तार करने को कहा, लेकिन वो किसी तरह उनसे बचकर भाग गया। ये सारी घटना कमिश्नर के कैमरे में कैद हो गई थी। जब विंसेंट और उसके आदमी मार्क का पीछा करते हुए वहां से निकले तो अंदर छुपी हुई पिया ने वो कैमरा उठाया और भाग गई। विंसेंट ने मार्क के पड़ोस में रहने वाली एक लड़की को मोहरा बनाकर मार्क को एक सुनसान बिल्डिंग में बुलाया और पकड़ लिया। जब उन्हें मीटिंग वाली जगह पर पिया की डेड बॉडी नहीं मिली तो वो समझ गए कि वो किसी तरह बच गई और कमिश्नर का कैमरा भी उसी के पास होगा। थोड़ा ढूंढने के बाद उन्होंने उसे पकड़ लिया, लेकिन इससे पहले कि वह उसे पुलिस स्टेशन ले जाते खाम ने मौके पर पहुंचकर पिया को बचा लिया। इसके बाद पिया ने खाम को टॉम यम गोंग रेस्टोरेंट के एक वीआईपी एरिया के बारे में बताया जहां पर उसे अपने हाथी मिल सकते हैं। वो गुंडों से लड़ता हुआ वीआईपी एरिया तक पहुंचा और फिर ऊपर के डाइनिंग हॉल में चला गया। वहां खाम ने उन्हें चुपचाप उसके हाथी उसे वापस लौटाने को कहा, लेकिन जॉनी और उसके आदमी उस पर जोर जोर से हंसने लगे। उन्होंने उसे कोर्न की घंटी भी दिखाई जो उसने मेले से खरीदी थी। जब खाम ने चारों ओर नजर दौड़ाई तो उसे हर तरफ दुर्लभ जानवरों का मांस खाते हुए लोग दिखाई दिए। उसे एहसास हुआ कि हो सकता है कि जॉनी ने उसके हाथियों को मारकर अपने ग्राहकों को परोस दिया हो। वो गुस्से में लाल हो गया और जॉनी और उसके आदमियों की तरफ बढ़ा। उसने पीट पीट कर उन सबको अपनी नानी याद दिला दी। फिर वो रेस्टोरेंट के स्टोरेज एरिया में आया जहां कई रेयर जानवर काटे जाने के लिए पिंजरों में बंद थे। पोरिया और कोर्न को वहां ना देखकर खम की सारी उम्मीदें मिट्टी में मिल गई। लेकिन तभी उसे एक कमरे में मार्क बंधा हुआ दिखा। वहां से निकलते वक्त उसे अपना पुराना दोस्त कॉर्न भी मिल गया। उसे देखते ही खम खुशी से झूम उठा और वो तीनों पुलिस के आने से पहले एक ट्रक में वहां से निकल गए। दूसरी तरफ एक चाइनीज गैंग लीडर के चुनाव के समय मैडम रोज नाम की एक ट्रांस औरत ने कुर्सी पर अपनी दावेदारी पक्की करने के लिए बाकी 2 दावेदारों को जहर दे दिया। पता चलता है कि यही चाइनीज गैंगस्टरों और पूरे स्मगलिंग रैकेट को कंट्रोल करती है। उधर खाम और मार्क बुद्धिस्ट मोनास्ट्री में छिपे हुए थे। जैसे ही विंसेंट और उसके आदमियों को इस बारे में पता चला, उन्होंने पूरी मोनास्ट्री को आग लगा दी। वहां खम का सामना 3 खतरनाक फाइटर से हुआ। एक जांबाज कपूरिस था, एक तलवारबाज वुशु एक्सपर्ट और टीके जो एक सांड जैसा पहलवान था। लेकिन एक दमदार मुकाबले के बाद वो कपूरिस था और वुशु एक्सपर्ट को हराने में तो कामयाब हो गया, लेकिन टीके उससे कहीं ज्यादा ताकतवर था। वो खाम को मारने ही वाला था कि ऐन मौके पर पुलिस वहां आ गई और मार्क ने वहां से बचकर निकलने में उसकी मदद की। इसी दौरान पिया ने पुलिस के पास जाकर सबूत के तौर पर वो वीडियो दिखाई, जिससे यह साबित हो गया कि विंसेंट और उसके आदमियों ने ही पुलिस कमिश्नर और बाकी लोगों को मारा था। पोरिया को ढूंढते हुए खाम एक हॉल में पहुंचा जहां मैडम रोज की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी। अचानक से कोर्न भी अंदर घुस गया, जिस वजह से लोगों में भगड़ मच गई। खाम भी उन चाइनीज गुंडों से निपटने लगा।
अगले सीन में खाम कॉर्न के साथ एक बड़े से कमरे में पहुंचा जहां उसे पोरिया का कंकाल मिला जिसे हीरे मोतियों से सजाया गया था। यह मंजर देखते ही खाम बिल्कुल टूट गया। उसे वो प्यार भरा वक्त याद आने लगा जो उसने अपने दोस्त पोरिया के साथ बिताया था। उसे दुख मनाने के लिए भी ज्यादा वक्त नहीं मिला क्योंकि मैडम रोज के आदमियों ने उस पर हमला बोल दिया। खाम भी बदले की आग में जल रहा था। उसने एक एक को पकड़ पकड़ कर धोना शुरू किया, कईयों की तो उसने हड्डी पसली भी तोड़ दी। खतरा महसूस करते हुए मैडम रोज ने टीके और 3 और पहलवानों को एक साथ वहां बुलाया। खाम ने उनका मुकाबला करने की पूरी कोशिश की लेकिन वो उससे कई गुना बड़े और ताकतवर थे। टीके ने कॉर्न को उठाकर एक कांच की दीवार के पार फेंक दिया और उधर खाम की जोरदार टक्कर पोरिया की हड्डियों के ढांचे से हुई। इस वजह से ढांचे की टांग की 2 हड्डियां नीचे गिर पड़ी। उसे पोरिया और कॉर्न की रक्षा करने की अपनी कसम याद आई। उसने उन हड्डियों को अपने हाथों से बांध दिया और नुकीली ओर से वार करके तीनों पहलवानों का मांस चीर डाला। मैडम रोज हेलीकॉप्टर में वहां से भागने ही वाली थी पर खाम ने उसे हवा में ही दबोच लिया और वो दोनों उसी कमरे की छत तोड़कर अंदर गिरे। खुशकिस्मती से खाम सीधा जाकर पोरिया के दांतों पर गिरा जिसकी वजह से उसे किसी तरह की चोट नहीं आई। पोरिया ने मरने के बाद भी अपने दोस्त की जान बचाई। आखिरकार खाम कॉर्न को ऑस्ट्रेलिया से बचाकर वापस थाईलैंड ले आया। फिल्म यहीं समाप्त होती है। देखने के लिए धन्यवाद। कृपया हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करें। जल्दी फिर मिलते हैं।